वेलकम साथियों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी निकलती है उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या ट्रिपल सी भी अलाउ है और बीटेक वाले भी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, उनके बारे में हम बताएंगे कि बीटेक वालों को अलाउ है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मगर इसमें 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। मतलब कि 200 क्वेश्चन में 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें जो सिलेबस होगी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि संधि विच्छेद हो जाएगा और प्रत्यय उपसर्ग और साथ में अशुद्धियाँ देखने को आ जाएंगी। इस तरीके के पर्यायवाची यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची रटने के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि पर्यायवाची यहाँ पे पूछे जाएंगे नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी के अलावा रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। जो रीजनिंग का सिलेबस होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वह हैं एक कैलेंडर और क्लॉक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ में जो त्रिभुज और वर्ग और जो है वक्र की गिनती करने के लिए आते हैं उनके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और नंबर सिस्टम और जो श्रेणी क्रम का भी क्वेश्चन आएंगे। और जो यहाँ पे आपको बता दें कि संबंध से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, जो ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे मैथ की बात अगर करें तो चाल समय, दूरी और कार्य समय और जो अंक गणितीय सूत्र जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और भी जैसे ही सिलेबस रिलीज होता है मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके की अगर बात करें तो यहाँ पे जीके में ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के 3 से 4 महीने के क्वेश्चन आएंगे और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, चाहे हिंदी हो, जीके हो, रीजनिंग हो या मैथ, सब जगह से 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, जीके के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी 50-50 क्वेश्चन सबके हैं। हिंदी करने के बाद आपको रीजनिंग ट्राई करनी है, उसके बाद मैथ करनी है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, हालांकि 2 या 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, तो उतने टाइम में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है 200 क्वेश्चन का। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मगर ध्यान रखिएगा। तो आराम से टाइपिंग करते हैं तो निकल जाएगा। तो सिलेबस 4 कैटेगरी में डिवाइड है, 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में 50-50 क्वेश्चन जो है सभी कैटेगरी से पूछे जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं इसके जो है ट्रिपल सी के बारे में। कुछ लोग ट्रिपल सी के बारे में पूछ रहे थे, तो ट्रिपल सी अलाउ नहीं है, ना ही ट्रिपल सी के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी की कोई इसमें भूमिका है नहीं। ठीक है, इसलिए ट्रिपल सी का कंप्यूटर बेस्ड कोई काम नहीं है, इसलिए ट्रिपल सी अलाउ नहीं है। वहीं पर अगर जो लेखपाल भर्ती के लिए कहें तो लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी अलाउ है, तो ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पीईटी में आपको उत्तीर्ण किया जाएगा। अगर आप पीईटी में स्कोर कर पाते हैं और उसके बाद जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप मेंस के लिए बैठ सकते हो। और मेंस में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मतलब कि अगर 2000 सीट हैं तो 15 गुना, तो आप समझ सकते हैं
30,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहाँ पे मेंस परीक्षा के लिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं। मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। तो मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं, मेरिट बहुत ही कम जाएगी, मेरिट का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरिट मैक्सिमम कैंडिडेट हम आपको बता दें, इसमें जो एलिजिबल अप्लाई किए हैं कैंडिडेट बीएससी वाले, बीएससी और बीटेक वाले, तो उनके लिए जो था यहाँ पे 50 से 60,000 कैंडिडेट ही अप्लाई किए पेट में परीक्षा में बैठे हैं। तो 50% यहाँ पे लोगों को चांसेस मिलेंगे। और बहुत से लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनकी जीके और ये जो क्वेश्चन आए थे इनकी तैयारी नहीं थी, तो वो लोग स्कोर बहुत कम किए हैं, इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं बीटेक वालों की, कि बीटेक वाले पूछ रहे थे कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं, बीटेक वाले एलिजिबल होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसी आई थी उसमें बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया गया था, मगर इस भर्ती में बीटेक वालों को अलाउ करने की जो है व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक है बीटेक वाले यहाँ पे अलाउ भी किए जाएंगे, और पूरी 100% श्योरिटी तभी होगी जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि बीटेक वाले अलाउ हैं कि नहीं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे हमारी सरकारी जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।